अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सेल का 7वां क्लास। और हमने बात किया था होम टैब के बारे में कि होम टैब का एक्सेल में क्या काम है। इसमें फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट के क्या काम है और इंसर्ट में सबसे पहले हम टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। टेबल में जो है पहला है पिवट टेबल। पिवट टेबल का क्या काम है एक्सेल में, तो चलिए लेते हैं स्टार्ट। ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है। और पिवट टेबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है अगर आप कोई बड़ा डेटा है आपके साथ, वो आप चंद सेकंड में देखना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। फ़िल्टर भी है इसके लिए, मगर फ़िल्टर इतना ज़बरदस्त नहीं है जैसा कि पिवट टेबल है। तो पिवट टेबल के लिए आपने सबसे पहले एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप इस सबसे पहले टॉप पे जो है हमारे साथ आया है, इसके ऊपर हमने पिवट टेबल के ऊपर हमने क्लिक करना है। ये हमारे साथ आ गया सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। इधर से आप कोई और रेंज है आपके साथ तो वो भी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने सेलेक्ट करना है वो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे साथ न्यू और एग्जाइटिंग वर्कशीट है, तो इससे आप और शीट एग्जैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे न्यू पे ले आना है तो आप न्यू पे लगा सकते हैं। तो इधर से आपने हमने न्यू पे ले जाना है तो हमने ओके किया। ये देखिए हमारे साथ न्यू पिवट टेबल पे आ गए। तो इस पिवट टेबल में अब हम चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट का नाम शो करें। तो ये देखिए हम स्टूडेंट के नाम पे क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट नाम हमारे साथ शो हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि उर्दू नंबर जिसके चाहिए हमें, जो उर्दू का नंबर जो बच्चों ने लिए हैं वो हमें दिखाए, वो भी इसमें आपको दिखाएगा। ये देखिए दिखाया। इसके बाद हमारे साथ है इंग्लिश का मार्क्स, इंग्लिश का नंबर ये खुद ही कैलकुलेट भी कर रहा है। इसमें चाहते हैं कि मुझे एक बच्चे का वो चाहिए, आप इधर से फ़िल्टर में देख सकते हैं। ये रफ़ीउल्लाह का मार्क्स हमें चाहिए, इधर से सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ये देखिए उर्दू और इंग्लिश में कितने कितने मार्क्स है इसका, तो ये हमारे साथ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में। इससे आप सीरियल नंबर सब कुछ लगा सकते हैं। तो हमने सारा सेलेक्ट किया इधर। और अब हम बात करेंगे चेंज डेटा सोर्सेज। चेंज डेटा सोर्सेज का क्या काम है, इधर हम एक शीट में एक और इंसर्ट करेंगे, एक चीज़ इंसर्ट करेंगे। इधर से हमने आना है, इधर हम इंसर्ट कर देते हैं एक और चीज़। सबसे पहले हमने ये हटा देना है फ़िल्टर का जो हमने रखा है फॉर्मेट। इधर हम लिख लेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमने लिख लिया। ये हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और इधर से हमने एक बॉर्डर भी इसको देते हैं। बॉर्डर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और हम इधर फार्मूला लगाएंगे सम का इज इक्वल। सम का फार्मूला अब इधर से आप लगाएंगे। सम का फार्मूला आपने इज इक्वल दबाना है और इधर आपने आना है। सबसे पहले सेल जो है इसको प्लस का निशान इसके साथ लगाएंगे और इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी एंटर करेंगे तो ये हमारे साथ प्लस हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको नीचे ले आना है तो ये हमारे साथ सारे बच्चों का ये जो मार्क्स है ये टोटल हो गया। इसके बाद हम जाते हैं वो शीट अब पिवट टेबल में। इधर हमारे साथ शो नहीं हो रहा है टोटल का जो हमने दिया था। तो इधर हमने आना है और इधर हम इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये चेंज डेटा सोर्सेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे साथ में ये भी। तो ये देखिए हम सेलेक्ट कर देते हैं और ओके किया। तो ये देखिए हमारे साथ टोटल भी इधर से हमने टोटल भी कर दिया। ये देखिए हमारे साथ टोटल का
सेल भी आ गया। इसके बाद हमारे साथ रिफ़्रेश है। रिफ़्रेश का क्या काम है? रिफ़्रेश का काम ये है कि हमारे साथ ये नाम है, इस इधर हम एक नाम को ऐड कर देते हैं। इसमें हम एक नाम को ऐड कर देते हैं। ये जावेद का नाम हमने ऐड किया और ये हमारे साथ उधर क्या शो होगा? उधर शो होगा वही नाम जो हम पहले पिवट टेबल में पढ़ी है। ये देखिए हमने नाम चेंज किया ये वाला, और इधर नाम नहीं आ रहा है। हमने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, इधर आना है और इसको रिफ़्रेश पे ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे साथ जावेद का नाम इसमें ऐड हो गया। इसके बाद हमारे साथ क्लियर है। क्लियर का क्या काम है? अब कोई चीज़ को अप्लाई कर देते हो तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम क्लियर करेंगे तो सारा डेटा हट जाएगा। इसके बाद आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे आप जो एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो वो एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पिवट टेबल किसी और जगह में मूव करना है तो इधर से आप ये सेलेक्ट करके और इधर से आप मूव कर सकते हैं। और इसी से पिवट चार्ट भी बना सकते हैं पिवट का। तो इधर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप जो भी चार्ट लगाना चाहते हैं इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमने डिज़ाइन ये सब कुछ इसमें है, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसका जो हेडलाइंस है ये आप इधर से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे टेबल के दूसरे सेक्शन में। ये हमने इसमें जाना। अब एक और चीज़ रह गया वो आपको दिखा देता हूँ। पिवट टेबल को हटाने का क्या तरीका है? तो आपने सिंपल इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करना है, इधर क्लियर होम में आ जाना है, क्लियर में आ जाना है और आल को क्लिक करना है। ये देखिए पिवट टेबल रिमूव हो गया। इसके बाद हमने अपने काम में जाते हैं तो हमने इधर हमने आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में हमने टेबल में एक्सप्लेनेशन शुरू किया था। टेबल क्या चीज़ है? टेबल सबसे पहले हमने एरिया को सेलेक्ट करना है, एरिया सेलेक्ट करके टेबल पे ऊपर क्लिक करना है और इधर से आप टेबल जो हेडर्स है वो जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो आपको शो कर रहे हैं। तो इधर हमने ये फ़िल्टर लगा दिया। इसके ऊपर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं इसमें दे दें। और इसके बाद एक ज़बरदस्त चीज़ इसमें क्या चीज़ है वो ये है कि आपने इधर सब नंबर सीरियल नंबर देना है और आप एंटर कर देंगे तो ये खुद ही आपको ये टेबल बने रहेगा। जैसे कि मैं 9 दे रहा हूँ, ये देखिए 9 आ रहा है और सब टेबल खुद ही बन रहा है। इधर से आप इधर कोई चीज़ लिख लोगे तो वो भी इधर से मैं लिख देता हूँ। ये देखिए हमने ये वाला लिख लिया, ये देखिए सब आ रहा है। तो इंसर्ट में हमने आज टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों हम इलस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिक्चर्स है इसमें, क्लिप आर्ट है और शेप्स है, स्मार्ट आर्ट्स है और स्क्रीनशॉट है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। चार्ट भी इंशाल्लाह इसके साथ एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये दोनों मर्ज है, ये दोनों सेम ही काम है इस दोनों का। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो काफ़ी था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल का आइकन भी दबाना है ताकि हम मिलते रहें और आपको अच्छी तरह वीडियो आपको देते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।